साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जब भी कोई अम्बाला छावनी का मुद्दा उठाया जाता है, आप सब मेरा दिल से सहयोग करते हो और उस मुद्दे को जन जन तक पहुँचाते हो ताकि जनता भी सुचेत रहे। और लोकतंत्र की कामयाबी तभी होती है जब जनता सुचेत है। अगर जनता सो जाती है तो लोकतंत्र राजतंत्र में बदल जाता है, जो आज की अम्बाला में हो रहा है, अम्बाला छावनी में हो रहा है और यहाँ तक कि देश में भी हो रहा है। क्योंकि जब सोई हुई जनता होती है तो लोकतंत्र का जो प्रमुख होता है वो राजातंत्र में बदल जाता है। आज मैं एक अम्बाला छावनी का एक मुद्दा आपके सामने उठाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है कि पिछले साल लॉकडाउन में जब सारे देश में जनता अंदर थी, अपने घरों में थी, तो सरकार ने भिन्न तरह की घोषणाएं करी थी जनता को राहत देने के लिए। उन्हीं घोषणाओं में से हरियाणा सरकार ने एक घोषणा करी थी कि हरियाणा सरकार की जितने भी अदारे हैं उन सब के ऊपर जो लोगों ने किराए पे ले रखे हरियाणा सरकार के गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स जो जनता के पास किराए पे हैं, उनका किराया 15 मार्च से लेकर 15 मई तक 2 महीने का किराया सरकार ने वेव कर दिया था, ताकि लोगों को इस महामारी में मंदी की पोजीशन में, क्योंकि कमाई के साधन तो सारे बंद थे, इस महामारी में लोगों को कुछ राहत पहुँचाई जा सके। उसके संबंध में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने एक लेटर 30 अप्रैल को एक लेटर निकाला। इसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की जितनी भी अंडरटेकिंग्स हैं और अर्बन लोकल बॉडीज की जितनी भी अंडरटेकिंग्स हैं जिनकी जगह किसी ने भी किराए पर ले रखी है, उनको 2 महीने का किराया 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक किराया गवर्नमेंट ने माफ़ किया था। ये 30 अप्रैल का लेटर है चीफ सेक्रेटरी का। इसके कॉन्टिन्यूशन में भी एक और लेटर आया 12 मई को, ये भी सेम आया भी हमने गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने जितनी भी गवर्नमेंट के अदारे हैं जो किसी ने किराए पे ले रखी हैं, कमेटी की दुकानें ले रखी हैं, नगर पालिका या नगर निगम की ले रखी हैं, वो किराए 2 महीने के लिए माफ़ कर दिया। लेकिन आपको सुनकर बहुत अचंभा होगा कि पूरे हरियाणा में तो ये एक्ट लागू हो गया, लेकिन अम्बाला छावनी शायद ना तो हरियाणा में है और ना ही भारत में। यहाँ पे जो भी कायदे कानून होते हैं वो आपको मालूम है कि यहाँ के स्थानीय जो मंत्री हैं, जो सबसे ताकतवर मंत्री हैं हरियाणा के, और वो स्थानीय निकाय के भी मंत्री हैं, मतलब इस डिपार्टमेंट के हेड भी हुए हैं, उनके अपने हलके में ये जो 2 महीने का किराया माफ़ किया गया था, उनके अपने हलके में पहले तो दुकानदारों से किराया नहीं मांगा गया, लेकिन मार्च और अप्रैल में जब क्लोजिंग आती है तो जो वो पिछले साल का किराया था उसको 18% ब्याज के सहित दुकानदारों से वसूल लिया गया। तो आपके माध्यम से मैं स्वास्थ्य मंत्री से और स्थानीय निकाय मंत्री से पूछना भी चाहूँगा, क्या इतनी बड़ी बात आपको मालूम नहीं है? आपके डिपार्टमेंट में 2 महीने का किराया सूद समेत 35,40,894 रुपये बनता है। ये जनता को सरकार ने दिया था, तो फिर किस अधिकारी ने किसके आदेश से किराया वापस वसूला गया? मैंने एक आरटी मांगी थी, उस आरटी में मेरे को जवाब मिला कि ये किराया हमने ले लिया है, लेकिन ये जवाब नहीं मिला कि किसने आदेश दिया था कि ये किराया आप वापस ले लो। ये जवाब नहीं मिला। इस संबंध में मैं ईओ जो अपूर्व चौधरी हैं उनसे भी मिला, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से डील किया और बोला कि मैं दिसंबर में यहाँ पे मेरी ज्वाइनिंग है, अभी तक मेरे को इस मसले का नहीं मालूम था, लेकिन अगर इन्होंने 2 महीने का किराया वसूल लिया है तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम ये 2 महीने का किराया सभी किराएदारों को या तो वापस कर देंगे, 18% ब्याज जो इन्होंने लिया उस समेत वापस कर देंगे, और या फिर इनका आगे के 2 महीनों में एडजस्ट हो जाएगा। ये उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया, लेकिन इस आश्वासन के प्रति भी हम आश्वस्त तो हैं, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या सरकार सोई हुई है? क्या सरकार के मंत्री सोए हुए हैं? अधिकारी क्या कर रहे हैं? जनता को तो जब कहा जाता है कि आपका किराया ड्यू है, जनता का तो देना फर्ज बन जाता है, अगर वो नहीं देगी तो 18% महीने का ब्याज, मतलब इन्होंने सरकारी ब्याज नहीं लगा रखा। आज की डेट में हाउस लोन वगैरह पे ब्याज 6% रह गया, और नगर निगम और नगर परिषद है जो 18% ब्याज वसूल कर रहे हैं, 1.5% पर महीने का, और 1.5% कंपाउंडेबल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो मेरी स्थानीय निकाय मंत्री उनसे ये अपील भी है कि इस मुद्दे को देखें, किस अधिकारी ने ये किराया वसूल करने के आदेश दिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर किसी व्यक्ति ने कमेटी का कोई पैसा देना है, सरकार का कोई पैसा देना है, उससे अगर कोई चूक हो जाती है, उस पर 420 का पर्चा भी दर्ज हो जाता है और अन्य धाराएं भी लग जाती हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, जिस अधिकारी ने ये आदेश दिए
उस अधिकारी पे कम से कम लीगल कार्रवाई तो होनी चाहिए कि 35,40,000 रुपये तुम अम्बाला छावनी की जनता से लूट रहे हो। मैं इसको लूट शब्द इसलिए कहूँगा क्योंकि ये उनका अधिकार नहीं है, सरकार ने छोड़ दिए थे, तुमने ले लिए, तो एक किस्म से लूट ही हुई। तो आपके माध्यम से ये मैं मुद्दा उठाया है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस मुद्दे को, ज्वलंत मुद्दे को लेकर अम्बाला छावनी में अच्छी तरह से हाईलाइट करें ताकि जनता को उनके अधिकारों का पता लगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अम्बाला छावनी नगर परिषद में 936 दुकानों का किराया आता है कमेटी के पास, जिससे कमेटी की कर्मचारियों की तनख्वाह भी जाती है। लेकिन जब सरकार ने 2 महीने का किराया माफ़ कर दिया तो कमेटी को लेने का कोई अधिकार नहीं, ये तुरंत वापस होना चाहिए। इसको देने वाले भी तो दोषी है। हाँ, इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा, ये रिश्वत नहीं है जिसमें लेने और देने वाला दोनों दोषी होते हैं। क्या लोगों को इस सरकारी आदेश का ज्ञान नहीं था? लोगों को ज्ञान था, मेरी कई किराएदारों से भी बात हुई, लेकिन उन्होंने बोला कि हमारे को ये बोल दिया गया कि आप अगर किराया नहीं जमा कराओगे तो आगे दुकानें फ्री होल्ड हो रही हैं, आपको फ्री होल्ड का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो हर एक कोई व्यक्ति अपनी चमड़ी सेव करने के लिए, हर एक कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं कहीं डिफाल्टर ना बनूं, उन्होंने मजबूरी में ये 35,40,984 रुपये जमा कराए। और अब हमारी ये मांग है आपके थ्रू कि ये पैसे जब जमा कराए थे, क्योंकि जब कमेटी लेती है लेट किराया तो 18% ब्याज लेती है, तो कमेटी भी 18% ब्याज सहित जनता को वापस करे। 36 दुकानदार हैं। इनका मंथली कितना रेंट आता है? मंथली रेंट इनका आता है 17,70,448। यानी कि लगभग 100% आ चुका पैसा। हाँ, इनके पास 100% तो अपने आप ही आएगा नहीं, जब सरकार % ब्याज लग रहा है उसके ऊपर, तो हर एक व्यक्ति ब्याज से बचने की कोशिश तो करता है। और आज इस महामारी में जबकि आमदन 0 है, खर्चा रुपया है, उसमें हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं कहीं ना कहीं किसी से पकड़ के दूं, लेकिन कमेटी का किराया जरूर दूं, क्योंकि 18% ब्याज कुछ ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा कम नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस ब्याज को 6 या 5% पे लेके आना चाहिए। 18% आज के ज़माने में ब्याज कहीं भी एप्लीकेबल नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी जो बेस रेट बना रखा है वो भी इस वक्त 8-8.5%। कुछ मांग है इसमें, वो एडजस्टमेंट पसंद कर रहे या रिफंड? देखो, ये तो कमेटी की, अब हर एक बंदा तो कहेगा मेरे को वापस दे दिया जाए, मैं जब तुम्हारे देना होगा दे दूंगा। क्योंकि आज मंदी के दौर में जिस व्यक्ति ने 10,000 रुपये किराया 2 महीने का दे दिया, उसको 10,000 रुपये मिल जाए, उसके लिए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। लेकिन ये कमेटी की अपनी मर्जी है, कमेटी नगद तो नहीं देगी। नगर परिषद मेरे को लगता है इसको अगले 2 महीने में एडजस्ट करेंगे, जो हमें ईओ साहब ने भरोसा दिलाया है कि ये नाजायज नहीं होने दिया जाएगा और सबका किराया अगले 2 महीने में एडजस्ट कर देंगे। दोषी वो अधिकारी है जिसने ये किराया वसूल करने के आदेश दिए, जबकि ये कापियां भी मैं कमेटी से ही लेके आया हूँ, ये नोटिफिकेशन भी कमेटी से ही लेके आऊँ, नगर परिषद से लेके आऊँ। जब इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि आपने किराया 2 महीने का नहीं वसूल करना, माफ करना है, तो फिर वो अधिकारी तो दोषी हुआ ना जिसने कलेक्शन की एक क्लर्क तो अपने आप किराया वसूल नहीं करे। तो जिस अधिकारी ने ये किराया वसूल करने के आदेश दिए उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग भी होनी चाहिए, और मैं तो कहता हूँ उसके खिलाफ FIR भी दर्ज होनी चाहिए ताकि दोबारा जनता को ऐसी परेशानी ना हो। कौन है अधिकारी? इसमें देखो जी, इसमें तो कोई स्पष्ट नहीं है, मैंने पूछा था उन्होंने बताया नहीं। लेकिन नेचुरल सी बात है कि हायर अधिकारी होगा, एडमिनिस्ट्रेटर होगा या ईओ होगा या सेक्रेटरी होगा, एक क्लर्क अपने लेवल पे ऐसा काम नहीं कर सकता। और मैं आपको इसके साथ ही कंटिन्यूशन में एक और बताना चाहूँगा, अम्बाला छावनी नगर परिषद बहुत समय से ऐसे ही विवादित मामलों में मशहूर रही है। आपको याद होगा, पहले मंडे मार्केट में रेडी वालों से 200 रुपये प्रतिदिन पर रेडी वाले से वसूल करते थे। जब हमने RTI लगाई कि आप ये 200 रुपये किस राइट के तहत ले सकते हो जबकि तुम्हें लेने का अधिकार नहीं है, हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने कह रखा है कि रेडी लगाना हर एक व्यक्ति का अधिकार है, मौलिक अधिकार है। फिर उन्होंने 200 रुपये बंद कर दिए। उस खुशी में हमने लड्डू बांट दिए गांधी ग्राउंड में जाके, और हमारे लड्डू से इनको ज्यादा तकलीफ होगी, 200 के बढ़ा के 300 कर दिए। फिर जब हमने स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में इसकी अपील लगाई तो वो 300 रुपये भी इन्होंने खत्म कर दिए। लेकिन उस कार्यवाही में भी कमेटी ने कम से कम 1 करोड़ रुपए नजायज वसूल रखा है अम्बाला छावनी की जनता से, जो गलत है। समय आएगा उसके लिए भी हम कमेटी से वापसी करने की दरख्वास्त करेंगे। और इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा, एक अनापत्ति प्रमाण पत्र होता है, जब भी कोई जमीन खरीद फरोख्त होती है, रजिस्ट्री होती है, उसके लिए कमेटी से NOC ली जाती है,
नगर निगम से नगर परिषद जब बन गया तो नगर परिषद के रेट 50 रुपए प्रति वर्ग गज थे रिहायशी क्षेत्र के लिए और व्यवसायिक क्षेत्र के लिए 200 रुपए प्रति वर्ग थे। लेकिन ये नगर परिषद उसमें भी 120 रुपए प्रति वर्ग गज के पैसे वसूलती जा रही थी और कमर्शियल के 500 रुपए प्रति वर्ग गज वसूल रही थी। जब मुझे पता लगा, मैंने आरटीआई लगाई, तो इन्होंने अपनी गलती का एहसास होने पर वापिस 50 रुपए और 200 रुपए तो कर दिए, लेकिन जिन व्यक्तियों के लाखों रुपए इन्होंने ले रखे हैं फालतू ले, उसमें मैं भी था। मैंने पहले एप्लीकेशन लगाई मेरे पैसे वापस किए जाए, मेरा चेक कमेटी ने बना दिया, लबी डिलीवर नहीं। तो उन लोगों को भी कमेटी से पैसे वापस मिलने चाहिए और मैं कहता हूँ इनकी अपनी ड्यूटी है। जैसे ये वसूल करते हैं नोटिस देके, वैसे एक एक व्यक्ति को बुला के उसका चेक उसके हाथ में पकड़ाएं जो उनसे वापस फालतू पैसे वसूल किए। ये मैंने तकरीबन 20 दिन पहले लगाया। जैसे गांधी मार्केट होगी, कमेटी के बाहर की दुकानें होगी, इधर रामबाग रोड के पर है दुकानें, पूरी कमेटी में 936 अम्बाला कैंट हल्के में 936 कमेटी के किराएदार जिनसे किराया वसूला। आपको ईओली सेटिस्फेक्शन कर दिया कि भाई इनका किराया एडजस्ट कर दिया जाएगा, वर्बली हुआ ना, नॉट रिटर्न। मुझे विश्वास है क्योंकि वो समझदार है, क्योंकि पहले 1-2 बार मेरी इनसे डील हुई है। तो इन्होंने जब देखा कि ये स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है तो उन्होंने बोला कि ओंकार जी हमने इसका मार्गदर्शन चंडीगढ़ से मांग लिया। वैसे तो मार्गदर्शन की जरूरत ही नहीं है, जब इसमें एक लाइन लिख दी ऑल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज। उसने एक क्वेश्चन का नहीं दिया हमारे को, जो मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा था ये किसके आदेश से आपने किराया वसूल किया है, ये क्वेश्चन अनउत्तरित है, इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। लेकिन अब मेरी जो नगर परिषद के और भी अधिकारियों से बात हुई है, जिसने रेंट कलेक्ट किया उससे भी बात हुई है, वो बोल रहे हैं कि अगर ये गलत कलेक्शन होगी तो हम इसको आगे 2 महीने में एडजस्ट करेंगे। अगर आगे 2 महीने में एडजस्ट ना हुआ और रिफंड भी ना हुआ फिर? अगर ना हुआ तो फिर हम रिटर्न में इनसे जो जिससे किराया वसूल किया गया 2-3 बंदों से रिटर्न में इनको एप्लीकेशन देंगे और इनको देना पड़ेगा। तो